नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है अलेट्रिस फ्रीनोसा क्यू। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फायदे क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों में इस दवाई को पेशेंट को दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोज से आप अपडेटेड रहें। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो महिलाओं में होने वाली परेशानियों में दी जाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर पेशेंट को कोई भी तकलीफ आती है, जैसे डिस्मेनोरिया की शिकायत अगर आती है या फिर पेशेंट को मिसकैरेज बार बार होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है, पतला है, कमज़ोर है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जिनके सही से पीरियड्स टाइम पर न आ रहे हों, रेगुलर मेंसेस हों, एनीमिया की शिकायत हो, भूख कम लगती हो, वर्टिगो यानी चक्कर आते हों, तो ऐसे केस में इस दवाई को फीमेल पेशेंट में दिया जाता है। लड़कियों में, औरतों में ये दवाई ज़्यादा असरदार रहती है इन सब परेशानियों में। पेशेंट को हमेशा थकावट रहती है, टायर्डनेस देखने को मिलती है, या फिर पेशेंट के यूट्रस से ड्रैग डाउन की फील या सेंसेशन आती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बाहर निकल रहा हो और पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस अपने अंदर दिखाई देती है। थोड़े से काम करने के बाद ही पेशेंट को थकावट महसूस होनी शुरू हो जाती है। खास तौर पर ऐसा देखा जाता है प्रेग्नेंट वुमेन में। तो ऐसे में आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं डॉक्टर की निगरानी में। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है, ये दवाई पेशेंट की एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, वीकनेस को दूर करती है। जिनको भूख समय पर नहीं लग रही है या कम लग रही है, पेशेंट नोजियाटिक फील कर रहा है, तो ऐसे केस में आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। वही एब्डोमिनल पेन में दी जा सकती है। पेट दर्द में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये रहती है। इसे फ्लैचुलेंस के केस में भी दिया जाता है। गैस बहुत ज़्यादा बनती है पेट में, जिसके कारण भारीपन देखने को मिल सकता है या फूला हुआ पेट महसूस होता है। या फिर इस दवाई को हम देते हैं जॉइंट्स पेन में या मस्कुलर पेन में, मांसपेशियों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में दिया जाता है। मेंसेस सही टाइम पर नहीं आते हैं, आते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, या दर्द की शिकायत देखने को मिलती है। लड़कियों में खास तौर पर ऐसा देखा जाता है। और एनीमिया की शिकायत भी होती है, खून की कमी देखने को मिलती है। कॉन्स्टिपेशन कई बार पेशेंट को होता है, या कई बार अल्टरनेटिव डायरिया पेशेंट को लगता है, वोमिटिंग लगती है। इस दवाई को रेक्टम की वीकनेस में दिया जाता है और वेजिनल प्रोलैप्स में दिया जाता है। इसके अलावा अगर डिस्चार्ज ज़्यादा देखने को मिल रहा है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये दवाई इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को पेट के दर्द के साथ साथ कमर के दर्द में भी दिया जाता है। खास तौर पर ऐसा देखा जाता है कि कमर दर्द में पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने को मिलती है। जब भी पेशेंट खड़ा होता है या बैठता है, लेटता है, उसको कमर में डिस्कम्फर्ट दिखाई देता है और दर्द भी होता है। और एनीमिया यानी खून की कमी, एचबी की कमी देखने को अगर मिल रही है, जिसके कारण पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा है, स्किन पीली हो गई है, तब भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। तो दोस्तों, इन सब परेशानियों में डॉक्टर की निगरानी में आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। खास तौर पर प्रेग्नेंट वुमेन डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है, कमजोरी है, थकावट रहती है, कमर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, या फिर नोजियाटिक फील करते हो आप, पेट दर्द है, मांसपेशियों में दर्द होता है, तो डॉक्टर से एक बार जरूर मिल लें। हो सकता है आपको कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना हो, या केस टेकिंग करने के बाद डिसाइड हो पाएगा कि आपको कौन सी दवाइयाँ दी जाए, उनकी सही डोज, सही पोटेंसी क्या होगी, आपके लिए क्या सुटेबल रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। अगर आप हमसे कोई संपर्क कर इलाज या सलाह लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।